हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री की बेसिक बातें, प्रधानमंत्री से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो सब कवर करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री। हम प्रधानमंत्री की बेसिक बातें, प्रधानमंत्री से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो सब कवर करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री। हम आपको एक चीज बताए थे केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। हम आपको एक चीज बताए थे केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। हमने बताया था कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था चलता है। आपको याद होगा भारत में क्या चलता है? संसदीय शासन व्यवस्था। और हमने ये भी बताया था कि संसदीय शासन व्यवस्था में एक नाम मात्र के हेड होते हैं राष्ट्रपति, और एक हमने बताया था वास्तविक हेड प्रधानमंत्री, हमने ये बताया था। और हमने ये भी बताया था कि अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74 में एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा, यानी कि राष्ट्रपति महोदय एक मंत्रिपरिषद का क्या करेंगे? चयन करेंगे, और वो मंत्रिपरिषद क्या करेगा? राष्ट्रपति की सहायता करेगा। और अनुच्छेद 75 में हमने पढ़ा था कि एक क्या हो, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का पद पढ़ा था कि प्रधानमंत्री जो होंगे वो मंत्रिपरिषद के क्या होंगे? हेड होंगे। और वही प्रधानमंत्री क्या कहलाएंगे? वास्तविक हेड, जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर किसकी सहायता करेंगे? राष्ट्रपति की। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भारत में क्या है? एक संसदीय शासन व्यवस्था लागू है। भारत में क्या लागू है? संसदीय शासन व्यवस्था लागू है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था लागू है, जिसमें नाम मात्र के हेड राष्ट्रपति, जिसमें नाम मात्र के हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, और उसके वास्तविक हेड जो होते हैं वो प्रधानमंत्री। हमने ये संसदीय शासन व्यवस्था जो पढ़ा था केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, इसको अच्छे से समझा था। हमने वहां पे क्या पढ़ा और था कि अनुच्छेद 74 था कि अनुच्छेद 74 होगा, एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, और यही मंत्रिपरिषद क्या करेंगे? राष्ट्रपति की सहायता करेंगे। यही मंत्रिपरिषद क्या करेंगे? राष्ट्रपति की सहायता करेंगे। फिर एक अनुच्छेद 75 पढ़ा था। अनुच्छेद 75 में बताया था कि एक प्रधानमंत्री का पद होगा, और ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर किसकी सहायता करेंगे? राष्ट्रपति की सहायता करेंगे। राष्ट्रपति की सहायता करेंगे। तो राष्ट्रपति की सहायता करेंगे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री ही क्या कहलाएंगे? वास्तविक हेड कहलाएंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। अब इसमें बात आती है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करते हैं तो प्रधानमंत्री को हम लोग चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री को डायरेक्टली हम लोग नहीं चुनते हैं। आप लोग को याद होगा कि लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसमें सांसद लोग अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। अब जब सांसद लोग चुनाव लड़ते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उस लोकसभा में जाते हैं, और जब लोकसभा में जाते हैं तो लोकसभा में बहुमत मत जो प्राप्त करता है, बहुमत मत लाता है, तो वहां का जो नेता होता है, लीडर होता है, बहुमत लाने वाला, जिस दल का जो नेता होता है, लीडर होता है, उसी लीडर को, वो भी एक सांसद ही होता है, उस तो लोकसभा के जितने सांसद होते हैं वो सभी सांसद लोग क्या करते हैं? एक नाम देते हैं राष्ट्रपति के पास कि हम लोगों का नेता, हमारे ग्रुप का जो नेता होगा वो ये होगा। जैसे प्रधानमंत्री महोदय क्या है? प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहाँ से हैं? बनारस से सांसद हैं। तो ये सांसद का चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। तो इस लोकसभा में सभी सांसदों का ग्रुप था, वो ग्रुप ने अपना लीडर माना किसको? प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो मोदी जी का नाम राष्ट्रपति के पास सौंपा गया, और राष्ट्रपति महोदय जी ने इन सांसदों के कहने पर, इनके ग्रुप के कहने पर मोदी जी को किसका पद दे दिया गया? माननीय श्री मोदी जी को किसका पद दे दिया जाएगा? प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक, तो ऐसे होता है। तो जब वो मिल जाता है तो वो जाके क्या हो जाते हैं? नियुक्ति कर देते। तो राष्ट्रपति महोदय उसकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो इनकी नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति ही करते हैं। तो निर्वाचन कैसे होता? लोकसभा, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है सभी सांसद लोग लड़ते हैं, वैसे सांसद लोग प्रधानमंत्री का भी चुनाव लड़ा जाता है। फिर वो क्या होते हैं? अब आपको आगे पढ़ेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बन सकते हैं प्रधानमंत्री।
तो लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं, लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता, यानी कि बहुमत मतलब कि 51% से अधिक, सॉरी 50% से अधिक, यदि 50% या 51% से अधिक कोई मत लाता है तो वही बनता है उस लोकसभा का, यानी कि हेड, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। फिर अब एक चीज और जानेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा दोनों के सदस्यों को क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री। अब ये बात आती है कि लोकसभा से अगर निर्वाचन जीत के आते हैं तो बना दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है नहीं जीतते हैं अपना लोकसभा का चुनाव, जैसे माननीय श्री मोदी जी अगर चुनाव नहीं जीते होते बनारस से, तो ये फिर राज्यसभा में जाते हैं, अपने चुने जाते 6 महीने के बाद, तो वहां से फिर ये बन जाते। तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, कि यदि राष्ट्रपति चुना जाता है, यदि वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर क्या लेनी पड़ती है, सदस्यता लेनी पड़ती है। तो उसी तरह से प्रधानमंत्री को भी 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की क्या लेनी पड़ती है, सदस्यता लेनी पड़ती है, तब जाके वो क्या प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो आपको याद होगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, जैसे राज्यसभा में इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये लोग क्या थे, ये राज्यसभा के सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के पद पर थे। और अपने मोदी जी, माननीय श्री मोदी जी क्या हैं, लोकसभा के हैं, इस वक्त लोकसभा के सदस्य हैं, और लोकसभा के सदस्य हैं तो फिर क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये सांसदों के लीडर होते हैं, आपको बताया गया। तो ये चीज था। अब प्रधानमंत्री की कुछ बेसिक बातें और होती हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए या लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य बन सकते हैं प्रधानमंत्री, तो दोनों में अंतर है। लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है, और राज्यसभा में जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए ये भी काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रधानमंत्री के लिए, जैसे आप लोग को याद होगा कि प्रधानमंत्री में सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे, तो 25 वर्ष में। तो 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए, राज्यसभा का बनना है तो 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये है न्यूनतम आयु। लेकिन अगर पूछता है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि 30 लगाएंगे कि 25। तो अगर पूछा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो हम लोग हमेशा यही लगाएंगे कि 25 वर्ष, क्या 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और अधिकतम आयु कुछ नहीं है, अधिकतम आयु के लिए कोई सीमा नहीं है कि आप कितने वर्ष तक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कुछ लोग भी शोर मचा रहे थे कि माननीय श्री मोदी जी 74 वर्ष के बाद नहीं बनेंगे, उनकी उम्र हो चुकी है, 75 वर्ष के हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो 100 साल के भी हो जाएंगे तो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो अधिकतम आयु के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ न्यूनतम आयु बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा से अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ भी कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति महोदय। लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा में जो लीडर होता है, जो सभी सांसद लोग, जैसे आप लोग देख रहे हो 545 सीट है, 545 में से 543 का चुनाव होता है, 2 मनोनीत करते हैं, कौन, राष्ट्रपति महोदय। अब उसमें जो कि राष्ट्रपति महोदय फिर क्या करते हैं, सांसदों के द्वारा जो पत्र दिया जाता है, जिसका नाम दिया जाता है कि नहीं ये हमारे लीडर होंगे, फिर ये प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे, तो फिर राष्ट्रपति महोदय उनको क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। और जब नियुक्ति करते हैं तो नियुक्ति करने के बाद शपथ दिलाने वाला, गोपनीयता शपथ जो होती है वो भी राष्ट्रपति के समक्ष ही होती है। तो राष्ट्रपति के समक्ष ही क्या होगी, प्रधानमंत्री महोदय की शपथ होती है। तो ये भी बनता है कि प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। अब इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री का या लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी का कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का ही होता है। लेकिन इसमें एक और बात आती है कि अगर राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव होता है, अविश्वास पत्र आता है, तो जिसमें राष्ट्रपति महोदय उनका क्या कर सकते हैं, कार्यकाल उनका भंग कर सकते हैं, यानी कि 5 वर्ष से पहले ही हटा सकते हैं। या लोकसभा के जो सदन होंगे उनके मेंबर्स, उनके सदस्य लोग यदि चाहें उनके विरोधी हो जाएं, उनके दल के सभी लोग क्या हो जाएं, विरोधी हो जाएं कि नहीं हम इनको अपना प्रधानमंत्री
नहीं मानते हैं, सभी लोग उनको कह दें कि ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो भी ये पद से हट सकते हैं। तो ये निश्चिंत नहीं है कि 5 वर्ष, लेकिन कार्यकाल अगर पूछता है तो वह 5 वर्ष ही बताया जाता है। अब इनका प्रधानमंत्री का जो वेतन मिलता है, तो प्रधानमंत्री का वेतन संसद द्वारा ही मिलता है, यानी कि लोकसभा में जो सांसद होते हैं, उस सांसद लोग ही अपना तय करते हैं कि हम लोगों का वेतन कितना होगा। इसका कोई फिक्स निर्धारित नहीं है कि कितना होगा, तो सांसद लोग खुद अपना वेतन क्या करते हैं, तय करते हैं कि हमारा वेतन होगा। लेकिन प्रधानमंत्री का वेतन जो होता है थोड़ा सा भत्ता वाला जुड़कर अधिक हो जाता है, इसीलिए और सांसदों से इनको कुछ खास बनाता है प्रधानमंत्री का पद। तो प्रधानमंत्री का पद या वेतन तो कितना होना चाहिए, तो सांसद द्वारा होता है, कोई निर्धारित नहीं कितना होता है, तो सांसद तय करता है कि इनका वेतन कितना होना चाहिए सांसद के सभी सदस्यों का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य शक्तियां, ये सब बेसिक बातें। तो हमने यहाँ पे पढ़ा प्रधानमंत्री की क्या बेसिक बात, कि प्रधानमंत्री अगर कोई पूछे कि प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 75 में वर्णन है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है, सांसद द्वारा नियुक्त होता है। न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष लोकसभा में। और राज्यसभा से अगर कोई सदस्य बनता है प्रधानमंत्री तो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, कोई सीमा नहीं है इसकी। तो ये चीजें जो थी ये प्रधानमंत्री की बेसिक बातें। और एक ही और चीज देखेंगे, प्रधानमंत्री का जो पद है वो ब्रिटेन से संबंधित है। किससे है, ब्रिटेन से है, क्योंकि हमारे भारत में सभी लोग राज कर रहे थे, जब संविधान बना था तो राज कर रहे थे अंग्रेज, ब्रिटेन के लोग। तो ब्रिटेन लोग ही अपना मतलब सब कुछ संसद व्यवस्था सब ब्रिटेन की तरह ही रख दिया। जैसे ब्रिटेन में कोई प्रधानमंत्री होता है वैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं प्रधानमंत्री की राष्ट्र कार्य एवं शक्तियां। पीएम की कार्य एवं शक्तियां, हमने पीएम की बेसिक बातों को पढ़ा, यानी कि प्रधानमंत्री से संबंधित जितनी बेसिक बातें थी हम उनको पढ़ लिया। और बेसिक बात को पढ़ने से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब लगाएंगे आपको बहुत मजा आएगा, एक ऊर्जा और एक उत्साह मिलेगा और आप में एक आत्मविश्वास मिलेगा जब इस वीडियो को पढ़कर, पूरा वीडियो जब पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब बनाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आप जरूर लगाइएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बच्चे लगभग 80% यही गलती करते हैं, पढ़ लेते हैं या तो रट लेते हैं। बेसिक बातों को पढ़ लेंगे, वीडियो देखेंगे, कोचिंग क्लास में जाएंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद नोट्स को कभी नहीं दोहराएंगे। ऐसे में क्या होता है, 80% बच्चे बाहर हो जाते हैं, 20% बच्चे ही फॉलो करते हैं ऐसे में। तो चलिए देखते हैं पीएम की कार्य एवं शक्तियां। तो पीएम की कार्य एवं शक्तियां कुछ बातें हैं, जैसे मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद से संबंधित क्या है, तो मंत्रिपरिषद में क्या है, प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक को बुला सकते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री जो कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाना, और मंत्रिपरिषद को बुलाएंगे तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करेंगे, प्रधानमंत्री जी करेंगे। मतलब बुलाएंगे भी और अध्यक्षता भी करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मंत्रिपरिषद क्या है, हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था अच्छे से कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइए देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल ये सब चीजें हैं क्या। अब हम देखते हैं कि मंत्रियों के माध्यम से विकास कार्य। तो मंत्रियों के साथ मिलकर ये भारत में के जितने भी विकास होते हैं, विकास के कार्यों को करते हैं। ये थी मंत्रिपरिषद से संबंधित। वैसे प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियां तो काफी हैं, अनगिनत है, जिसको हम गिन नहीं सकते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं और कार्य हैं जो हमने इसमें रखा है। तो राष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या हो सकते हैं, वो राष्ट्रपति को क्या दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, किसी की नियुक्ति भी करवा सकते हैं। यानी कि जैसे कैग की नियुक्ति है और सारे पद हैं जिनकी नियुक्ति करना है, वो उनकी नियुक्ति कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति के माध्यम से पीएम करवा सकते हैं। योजना जो है वो योजना भी किसको दे सकते हैं, तो योजनाओं को अवगत कराना, योजनाओं के माध्यम से कार्य करवाना, उसको संबंध में क्या किसको अवगत करवा सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय को अवगत करवा सकते हैं। उसके बाद संसद के संबंध में क्या कार्य है, संसद में पहला है लोकसभा। तो लोकसभा में जो भी कार्य होते हैं, पक्ष विपक्ष का जब बैठक होती है तो विपक्ष के द्वारा जो टिप्पणियां होती हैं उन टिप्पणियों का जवाब भी कौन देता है, प्रधानमंत्री जी ही देते हैं। तो प्रधानमंत्री के माध्यम से उनकी टिप्पणियों, उनकी बातों, जो बातें होती हैं उनका जवाब देना
ठीक है, जो भी प्रश्न पूछते हैं उनका जवाब देना कि हमारी सरकार में क्या कर रही है, हमारी सरकार ये कर रही है। अपनी अपने कामों को विपक्ष के कामों से तुलना करवाना, ये भी काम किसका होता है, प्रधानमंत्री महोदय जी का होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जनता के द्वारा पूछे गए प्रश्न होते हैं, तो जनता के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न होते हैं उन बातों का भी जवाब, क्योंकि कभी कभी होता मीडिया के द्वारा जनता से सरकार से सवाल पूछी जाती है, जिसको देखकर प्रधानमंत्री महोदय फिर लोकसभा में जाते हैं और जनता को अपने कार्यों को विस्तार रूप से बताते हैं और साथ ही साथ जो जनता के द्वारा पूछे गए प्रश्न होते हैं उनको भी बताते हैं तो लोकसभा में। तो ये प्रधानमंत्री का काम होता है। और लोकसभा का विघटन करना हो तो लोकसभा का विघटन भी कौन करते हैं, प्रधानमंत्री महोदय जी कर सकते हैं। तो लोकसभा की जब बैठक हुई है तो उसका विघटन भी कर सकते हैं कौन, प्रधानमंत्री महोदय। और जो संसद में सरकार का मुखिया होता है, संसद में सरकार का जो मुखिया होता है, तो संसद में सरकार के मुखिया भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री महोदय जी ही होते हैं। तो ये थी इनकी कार्य एवं शक्तियों के बारे में बातें, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी बात है, क्योंकि अनगिनत कार्य एवं शक्तियां हैं, किनको देख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो उसको हमने देखा। और उनके कुछ अन्य कार्य भी होते हैं। अन्य कार्य में जैसे नीति आयोग की अध्यक्षता करना। नीति आयोग हाल ही में बना, जो कि योजना आयोग से पहले नाम से था, अब ये किस नाम से हो गया है, तो नीति आयोग के नाम से हो गया। तो नीति आयोग से क्या हो गए, तो वो भी, इसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री महोदय ही करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी कौन करते हैं, प्रधानमंत्री महोदय जी ही करते हैं। अब उसके बाद देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कई सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। उन कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों में से थोड़ा सा हमने यहाँ पे रखा है, बाकी जो बची बातें होंगी आप लूसेंट की या घटना चक्र की या किसी और की ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लगाएंगे, आप अपने आप को बेहतर पाएंगे। तो देखेंगे सबसे पहले लंबा कार्य, सबसे लंबा कार्य किसका है, तो प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल होता है वो किसका है, जवाहरलाल नेहरू जी का है, जवाहरलाल नेहरू जी का है। उसके बाद अगर कोई पूछे कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं। और गैर कांग्रेसी सरकार अगर कभी बनी थी तो वो सबसे पहले किसकी बनी थी, तो मोरारजी देसाई द्वारा, मोरारजी देसाई। तो गैर कांग्रेसी सरकार किसकी थी, मोरारजी देसाई की। तो हमने आज पढ़ा प्रधानमंत्री की बेसिक बातों को और प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ खास बातों को, उनकी कार्यशक्तियों को, और प्रधानमंत्री से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम की दृष्टि से वो भी हमने यहाँ पे पढ़ा इस वीडियो के माध्यम से। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करेंगे, बहुविकल्पीय का बुक आती है, यानी कि लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आती है और एक घटना चक्र की, मतलब ऑब्जेक्टिव रूप में जितने भी होंगे, जितने भी किताबें होंगी आप जिससे भी लगा सकते हो, सबसे लगेंगे। तो प्रधानमंत्री चैप्टर खोलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो वहां पे आप जब बनाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपसे लगभग 99 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बन रहे होंगे। ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप एक भी प्रश्न आप वहां नहीं छोड़ोगे। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आपका 100% प्रश्न वहां पे लग जाएगा, लूसेंट की जो बुक होती है, घटना चक्र की बुक। और आप जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाएंगे और अपने आप में एक उत्साह और एनर्जी पाएंगे और अपने आप को औरों से बेहतर भी बना पाएंगे। जब तक आप वीडियो को बेसिक बातों को समझकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं लगाएंगे तब तक आप अपने आप को बेहतर कभी नहीं बना सकते। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं 100%। तो आपको अगर अपने आप को बेहतर बनाना होगा तो पहले बेसिक बातों को पढ़ना होगा, फिर बहुविकल्पीय प्रश्न लगाना होगा और बार बार अपना नोट्स दोहराना होगा, तभी आप कामयाबी की सीढ़ियों पर अपना कदम रख पाएंगे और तभी आप कामयाब हो पाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप लोग भी समझदार हैं। और इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिससे और लोग भी पढ़ सकें। चलिए अब और सरकारी जॉब मस्ती से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।